सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जुको मृदुता कृपालुता दयालुता की राशि है। नेकहु न रिस कहूँ भूले हु न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा हिये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जु की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते ही जे इनके उपासी हैं। हित ध्रुव और सुख देखी यत ताहाँ लगी, सुन यत ताहाँ लगी सबे दुख फासी है। श्री हरिवंश। एक बहुत महान भक्त हुए महाराज भर्तरी, चक्रवर्ती महाराज भर्तरी। युवावस्था में हम सभी को लगता है कि हमारे पास खूब धन हो, खूब हमारा ऐश्वर्य हो, खूब नाम हो, बहुत से हमारे पास दास दासी नौकर चाकर हो, हमारे एक इशारे पे सब संभव हो जाए, खूब भोग हमारे भोगने के लिए हो। ऐसे हम जितना सोच भी नहीं सकते उससे भी अधिक ऐश्वर्य महाराज भर्तरी जी के पास था। चक्रवर्ती का अर्थ यह होता है कि पूरे विश्व में उनका राज, जहां से सूर्योदय होता है और जहां सूर्यास्त होता है, ऐसी हर जगह महाराज भर्तरी जी का राज्य था। किसी भोग की कमी नहीं थी। अब जब हम युवावस्था में होते हैं तो काम उत्पन्न होता है, ऐसे ही महाराज भर्तरी के अंदर भी काम उत्पन्न हुआ और तब उन्होंने निश्चय किया कि मैं किसी विश्व सुंदरी से विवाह करूंगा और यह आदेश दिया कि मेरे लिए एक विश्व सुंदरी राजकुमारी की खोज की जाए। और खोज करने पर पिंगला नामक एक राजकुमारी से महाराज भर्तरी ने विवाह करने का निश्चय किया। और जब महाराज भर्तरी ने पिंगला से विवाह कर लिया तब अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को, जो बहुत गुणों से संपन्न थे, उनको पूरे राज्य का कारोबार सौंप दिया और कहा कि मेरे को कोई भी डिस्टर्ब ना करे, कोई भी, मैं देखना चाहता हूं कि ऐसा क्या है इस भोग में जो पूरी दुनिया इसके पीछे भागती है, तो कोई भी मेरे भोग भोगने में प्रावधान ना डाले। ऐसा आदेश करके महाराज भर्तरी भोग भोगने लगे। अब बहुत समय बाद, जब बहुत समय बीत गया, तो महारानी पिंगला जो थी खिड़की से झांक रही थी अपने कक्ष के, और उन्होंने एक अश्वपति को देखा जो पूरे महल के अश्वों की देखभाल करता था। बहुत ही यौवन अवस्था का और हट्टा कट्टा अश्वपति था, और महारानी पिंगला उस अश्वपति के प्रति मोहित हो गई और उनसे मिलने लगी। अब गुप्तचरों के माध्यम से महाराज भर्तरी के छोटे भाई विक्रमादित्य को यह पता लगा कि ऐसे महारानी पिंगला के आचरण ठीक नहीं है। अब विक्रमादित्य ने विचार किया कि कैसे बताऊं ये महाराज को, कहीं मेरे पर ही प्रश्न ना उठने लगे, कहीं विश्वास नहीं किया तो। पर यह भी सोचा कि यदि नहीं बताया तो महाराज के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हो रहा है, ये तो नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके विक्रमादित्य ने महाराज भर्तरी को सूचना भिजवाई कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज भर्तरी ने जब पिंगला को बताया कि मेरे छोटा भाई विक्रमादित्य मुझसे मिलना चाहता है, वो समझ गई, बहुत ही चतुर थी, बहुत प्रवीण थी, वो समझ गई कि ऐसे उनको जानकारी हो गई होगी और उसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। और पिंगला ने महाराज से कहा कि हाँ, हम जानते हैं क्यों उसने आपको बुलाया होगा। तब महाराज विकल हो गए, ऐसे कैसे कि हम तक सूचना पहुंची भी नहीं, और इसको कैसे पता है कि विक्रमादित्य मुझसे क्यों मिलना चाहता है। तो पिंगला ने कहा जाओ मिलाओ। तो जब विक्रमादित्य से मिले महाराज भर्तरी, तो विक्रमादित्य ने बताया कि महारानी पिंगला के आचरण कुछ ठीक नहीं, अश्वपालक से उनके अवैध संबंध है। तब महाराज बहुत ही क्रोध में महल में आए, और आते ही पिंगला ने कहा हाँ हाँ, मैं बता रही हूं ना क्या कहा होगा उन्होंने यही कहा है ना कि अश्वपालक के साथ हमारे संबंध है, हम जानते हैं ना। तब महाराज भर्तरी ने कहा क्या ये सत्य है। तब पिंगला कहती है कि देखिए, हम बताना नहीं चाहते थे, परंतु आपके भाई के आचरण कुछ ठीक नहीं है, स्त्रियों के प्रति दृष्टि उनकी ठीक नहीं है। तो महाराज भर्तरी ने कहा ऐसे कैसे तुम हमारे भाई पर आरोप लगा सकते हो, हमारा भाई इतने गुणों से संपन्न है, ऐसा नहीं हो सकता, प्रमाण दो। तो महारानी पिंगला ने ऐसे राज्य के एक किसी गरीब परिवार को देखकर उनके एक सदस्य से कहा कि सभा में आकर ये बोलो कि तुम्हारी बहू के प्रति विक्रमादित्य की क्रूर कुदृष्टि है, और यदि नहीं बोला तो राज्य से निष्कासित करवा दूंगी और बहुत सजा भोगनी होगी, और यदि सभा में आकर ऐसा बोल दिया तो तुम्हें बहुत सी धन संपत्ति दूंगी। तब डर के कारण उस बेचारे जो सदस्य, जो राज्य का एक साधारण सा परिवार था, उसमें से एक व्यक्ति ने डर के मारे राजसभा में ऐसा कह दिया। अब महारानी पिंगला के कहने पर और उसकी गवाही पर, जो साधारण व्यक्ति था उसकी गवाही पर, महाराज भर्तरी ने विक्रमादित्य को निष्कासित कर दिया कि ऐसा गलत आचरण वाला भाई मेरा नहीं हो सकता, इसको तुरंत राज्य से निष्कासित किया जाए। और फिर वे सुखपूर्वक रहने लगे। परंतु धर्म पूर्वक जो चलता है उसकी कभी हानि नहीं हो सकती।
जो धर्म से चलता है, कभी भगवान उसकी हानि नहीं होने देते। तो एक संत थे राज्य में जो कि धन की इच्छा से तपस्या कर रहे थे। तब इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें एक ऐसा फल दिया जिससे व्यक्ति अमर हो जाता है। वो उस फल का पान करने से व्यक्ति अमर हो जाता है। तब उन संत ने सोचा कि मैं तो वैसे ही धन से पीड़ित हूं, अमर होकर और क्या करूंगा। तब उन्होंने सोचा कि महाराज भर्तरी जी को यह फल दे दिया जाए। ऐसा महान राजा यदि जीवित रहे तो उत्तम है राज्य के लिए। तो महाराज भर्तरी को उन्होंने वह फल दे दिया और महाराज भर्तरी ने उसके बदले में उन्हें अनेक सी धन संपत्ति दे दी, बहुत सी धन संपत्ति दी। उनकी तपस्या सफल हुई। अब उसके बाद महाराज भर्तरी ने सोचा मैं खाकर क्या करूंगा, यदि मैं इस फल को पिंगला को खिला दूं तो मैं हमेशा इसके साथ रह सकूंगा। तब महाराज भर्तरी ने वह फल पिंगला को दिया। पिंगला ने कहा महाराज आप जानते हैं यह फल ऐसे नहीं खाया जा सकता, इसके लिए स्नान आदि करना आवश्यक है, मैं इसको बाद में पा लूंगी। तब पिंगला ने उस फल को ले लिया और पिंगला ने विचार किया कि मैं इस फल को खाकर क्या करूंगी। यदि मैं ये फल अश्वपालक को दे दूं, अश्वपति को दे दूं तो मेरा उससे मिलन होता रहेगा। यह सोचकर अश्वपति को महारानी पिंगला ने वह फल दे दिया और उसने भी रख लिया और कहा मैं खा लूंगा। तब अश्वपालक ने विचार किया कि मैं इसको पाकर क्या करूंगा। तो एक महाराज के दरबार की नृत्यांगना थी, वैश्य थी, उसके प्रति वह अश्वपति आसक्त था। उस अश्वपति ने उसको वह फल दे दिया कि यदि ये अमर हो जाए तो हमारा मिलन होता रहेगा। इसलिए अश्वपालक ने उसको वह फल दे दिया। वो वैश्य ने सोचा कि मैं तो वैसे ही नृत्य करती रहती हूँ, अगर अमर हो गई तो जीवन भर नृत्य ही करूंगी, इससे क्या लाभ होगा। उसने सोचा कि ये फल मैं अपने महाराज को दे दूं। तब वैश्य ने महाराज से मिलने की विनती की। कृपा करके महाराज उस वैश्य से मिले और वैश्य ने बताया कि हमारे पास ये अमर फल आया है, इसको आप पा लीजिए। तब महाराज देखते ही समझ गए ये तो वही अमर फल है। और महाराज ने बोला कि तुम्हें कोई दंड नहीं होगा, सच सच बताओ कि ये फल तुम्हारे पास कहां से आया। उसने तुरंत बता दिया कि ये अश्वपति ने मेरे को दिया है। महाराज ने उस अश्वपति को बुलाया और बोला देखो भाई, वैसे तो हम अभी तुम्हारे 1000 टुकड़े करवा सकते हैं, तुम्हें अभी दंड दे सकते हैं, परंतु यदि तुम सत्य सत्य बता दो कि ये फल किसने दिया है तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। तब उस अश्वपति ने बता दिया कि महारानी पिंगला ने मुझको यह फल दिया है। तब महाराज भर्तरी ने सोचा ऐसा काम, एक कैसा ये काम है, कैसा भोग है जो महारानी पिंगला मुझ चक्रवर्ती सम्राट से ये तृप्त नहीं हुई, अश्वपालक महारानी पिंगला से, विश्व सुंदरी से तृप्त नहीं। ये कैसा झूठा संसार है। महाराज भर्तरी को यह अनुभव हुआ और महाराज भर्तरी ने घोषणा करवा दी कि कल हम सभा में पधार रहे हैं। और जब सभा में गए तो पिंगला को बुलाया और कहा कि देखो पिंगला ने अमरफल खाया है, मैं सबके सामने तलवार से इसकी गर्दन काटूंगा, परंतु ये मरेगी नहीं क्योंकि अमरफल खाया इसने। तो जैसे ही प्रहार करने लगे पिंगला ने रोक दिया, नहीं महाराज रुकिए रुकिए। अब महाराज ने अपने भाई, छोटे भाई विक्रमादित्य को पहले ही गुप्तचरों को आदेश देकर बुला लिया था। तब पिंगला को महाराज ने कहा क्यों, तुम्हें अमरफल पर विश्वास नहीं, क्या तुम इस पर शंका करती हो। तो पिंगला ने कहा नहीं, हमने यह फल नहीं खाया। तो महाराज ने कहा क्या किया। तो पिंगला ने यह बोला कि अश्वपति को दे दिया। महाराज ने उसी समय अपना मुकुट सिंहासन पर रख दिया और विक्रमादित्य को बोला अब तुम ये राज्य संभालो, इस झूठे संसार में हम नहीं रह सकते। ये पिंगला मुझ चक्रवर्ती सम्राट से प्रसन्न नहीं, यह अश्वपति विश्व सुंदरी पिंगला से प्रसन्न नहीं, ऐसे झूठे संसार में हम नहीं रह सकते। कैसा ये काम है, कितना घृणित ये संसार है, कितना झूठा है ये, इस संसार में हम नहीं रह सकते। और घोर वैराग्य में जीवन व्यतीत किया और भगवान शिव का साक्षात्कार किया और भगवान शिव से यह वरदान मांगा कि हे भगवान, मेरे को सम्मान से कभी भिक्षा भी ना मिले, क्योंकि ये सम्मान ही है जो सभी प्रकार की हानि करवाता है। सम्मान से कभी भिक्षा भी मेरे को ना मिले। और ऐसे महान हुए महाराज भर्तरी जी। राधे राधे। श्री हरिवंश।